13 अगस्त के गुरुकुल प्रेप डेली पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अपडेट 1 निधन। यूट्यूब की पूर्व सीईओ सुसान वोजिकी का 56 वर्ष की आयु में निधन। टेक्नोलॉजी उद्योग में सुसान वोजिकी के निधन से एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है। सुसान वोजिकी, जो यूट्यूब की पूर्व सीईओ थीं, का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वोजिकी ने गूगल के विज्ञापन उत्पादों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यूट्यूब के सीईओ के रूप में कार्य करते हुए प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर पर विस्तार और नवाचार की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी नेतृत्व क्षमता ने यूट्यूब को दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाने में मदद की। उनके योगदान ने टेक्नोलॉजी उद्योग में एक स्थायी छाप छोड़ी है और उनका प्रभाव वर्षों तक महसूस किया जाएगा। अपडेट 2 विविध उच्च दक्षता वाली चावल की किस्मों की खोज। भारतीय कृषि वैज्ञानिकों ने उच्च नाइट्रोजन उपयोग दक्षता NUE वाली चावल की किस्मों की खोज की है। ये किस्में नाइट्रोजन को अधिक प्रभावी ढंग से अवशोषित और उपयोग कर सकती हैं, जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। यह खोज विशेष रूप से भारत के लिए महत्वपूर्ण है, जहां उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग ने पर्यावरणीय क्षरण और किसानों के लिए लागत में वृद्धि की है। इन संवर्धित चावल की किस्मों को अपनाने से भारत को सालाना करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है, साथ ही अधिक टिकाऊ कृषि प्रथाओं को भी बढ़ावा मिलेगा। यह खोज चावल की खेती को बदलने की क्षमता रखती है, जिससे उच्च उत्पादन और पर्यावरण पर कम प्रभाव सुनिश्चित होता है। अपडेट 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बिहार में मधुमेह विरोधी जड़ी बूटी की खोज उपचार में क्रांति ला सकती है। बिहार के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर शोधकर्ताओं ने जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे गुडमार नामक जड़ी बूटी की खोज की है, जो मधुमेह के उपचार में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। इस जड़ी बूटी को पारंपरिक चिकित्सा में लंबे समय से रक्त शर्करा के स्तर को कम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है, और हालिया अध्ययनों ने दिखाया है कि इसमें शक्तिशाली मधुमेह विरोधी गुण हो सकते हैं। बिहार में इस जड़ी बूटी की खोज इसके उत्पादन और आधुनिक चिकित्सा में उपयोग के लिए एक नया स्रोत प्रदान करती है। यदि आगे के शोध से इसकी प्रभावशीलता की पुष्टि होती है, तो जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रे वैश्विक स्तर पर मधुमेह के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख घटक बन सकता है, जिससे लाखों मरीजों के लिए एक प्राकृतिक और सुलभ उपचार विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। अपडेट 4 राष्ट्रीय प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार। 2029 तक 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMA को 2029 तक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए विस्तारित किया है, जो सभी के लिए सस्ते आवास प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य अगले 5 वर्षों में 3 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण करना है, जिसमें शहरी गरीबों और ग्रामीण आबादी दोनों को लक्षित किया गया है। PMA का विस्तार भारत के आवासीय कमी को दूर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, विशेष रूप से तेजी से शहरीकरण वाले क्षेत्रों में जहां सस्ते आवास की मांग आपूर्ति से अधिक हो गई है। इस योजना के विस्तार से सरकार अधिक परिवारों को सुरक्षित सस्ते आवास तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहती है, जिससे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान मिलेगा। अपडेट 5 अंतर्राष्ट्रीय भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण। भारत और मालदीव ने अपने मजबूत राजनयिक संबंधों को पुनः पुष्टि करते हुए एक समझौता ज्ञापन MOU का नवीनीकरण किया है, जो मालदीव के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण पर केंद्रित है। यह साझेदारी, जो भारत मालदीव संबंधों का एक प्रमुख आधार रही है, मालदीव में शासन और प्रशासनिक कौशल में सुधार के उद्देश्य से है, जिससे देश के संस्थागत ढांचे को मजबूत किया जा सके। नवीनीकृत MOU 1000 से अधिक मालदीव सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, उन्हें सार्वजनिक प्रशासन को बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करेगा।
यह सहयोग भारतीय महासागर क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से अपने पड़ोसियों का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपडेट 6 योजनाएं और समितियां। फल फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्लीन प्लांट कार्यक्रम का शुभारंभ। भारत सरकार ने फल फसलों की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार के लिए एक नया पहल क्लीन प्लांट कार्यक्रम शुरू किया है। 1765 रुपये करोड़ के निवेश से यह कार्यक्रम बीमारियों से मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो कि फल के उत्पादन और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। क्लीन प्लांट कार्यक्रम भारतीय बागवानी क्षेत्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की उम्मीद है, जिससे किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधों तक पहुंच प्राप्त होगी जो बीमारियों और कीटों का प्रतिरोध कर सकते हैं। यह पहल भारतीय कृषि को अधिक आधुनिक, टिकाऊ और किसानों के लिए लाभदायक बनाने के लिए एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। अपडेट 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आयुर्वेदिक अनुसंधान के लिए AIIA और MIT विश्वविद्यालय की साझेदारी। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने आयुर्वेद में अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए MIT विश्वविद्यालय के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की है। इस सहयोग का उद्देश्य शैक्षिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है। दोनों संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापन MOU से संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, छात्र और संकाय विनिमय और आयुर्वेद पर केंद्रित नए शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास की सुविधा होगी। यह साझेदारी आयुर्वेद के वैश्विक प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है, पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ एकीकृत करने में मदद करेगी। अपडेट 8 महत्वपूर्ण दिन। विश्व अंगदान दिवस पर वैश्विक जागरूकता। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह दिन अंगदाताओं के जीवनरक्षक प्रभाव की याद दिलाता है, जो अधिक लोगों को अपने अंगों को दान करने का संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है। अंगदान वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, जिसमें हजारों मरीज जीवनरक्षक प्रत्यारोपण के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं। विश्व अंगदान दिवस का उद्देश्य अंगदान के आसपास के कलंक और गलत धारणाओं को कम करना है, जिससे दान और करुणा की संस्कृति को बढ़ावा मिले। अपडेट 9 महत्वपूर्ण दिन। अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस का उत्सव। अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है, जो एक दुनिया में बाएं हाथ से काम करने वाले व्यक्तियों की विशिष्टता और चुनौतियों का जश्न मनाता है, जो मुख्य रूप से दाएं हाथ वालों के लिए डिजाइन की गई है। इस दिन का उद्देश्य बाएं हाथ वालों की अधिक जागरूकता और अनुकूलन की आवश्यकता पर जोर देना है, जिन्हें अक्सर ऐसे उपकरणों और वातावरण में अनुकूलन करना पड़ता है जो उनके लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस भी बाएं हाथ वाले व्यक्तियों द्वारा दुनिया में लाई जाने वाली रचनात्मकता और विविधता का जश्न मनाने का एक अवसर है, जो पूर्वाग्रहों को चुनौती देता है और समावेशिता को बढ़ावा देता है। अपडेट 10 राष्ट्रीय। 24,657 रुपये करोड़ की लागत वाली प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत भर में 8 नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत 24,657 रुपये करोड़ है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों में भारत के रेलवे नेटवर्क की कनेक्टिविटी और दक्षता को बढ़ाना है। मंजूर की गई परियोजनाओं में नई रेलवे लाइनों का निर्माण, मौजूदा पटरियों का दोहरीकरण और रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण शामिल है। रेलवे अवसंरचना में यह निवेश आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, नौकरियों का सृजन करने और देश भर में लाखों यात्रियों के लिए यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाने की उम्मीद है।